कोविड की आहट को लेकर। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को सावधानी बरतने के साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का भी कोई मामला नहीं आया, लेकिन अन्य राज्य से उत्तराखंड आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। इस रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक के मुताबिक देश में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 277 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में देखे गए हैं। उत्तराखंड में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, लेकिन अन्य राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुजरात में 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। जब उन्होंने जांच कराई तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसके अलावा बेंगलोर से एक डॉक्टर उत्तराखंड आए, उन्हें भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की स्थिति, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन बेड को एक्टिव रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोग को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सकें कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा ले। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, पिछले कोविड काल में दुनिया और देश की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में देश के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई थी, क्योंकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अस्पतालों में बेड तक फुल हो गए थे। लिहाजा जब भी कोरोना का जिक्र होता है, विभाग अलर्ट हो जाता है और देशवासी भी गंभीर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN TV। तो कोविड की आहट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, सबसे पहले बताइए कि पूरे देश में ऑल ओवर क्या स्थिति है कोविड की आहट को लेकर। बिल्कुल
बिल्कुल रवि, जिस तरीके से अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए तो अभी जो आंकड़ा है वो तकरीबन 312 का जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर मरीज पाए गए हैं तो वो केरला बताया जा रहा है। तकरीबन 95 मरीज जो हैं उनकी संख्या बताई जा रही है पूरे कोरोना के जो मामले हैं, और इसमें ज़्यादातर संख्या देखिए उन्हीं लोगों की है जो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, और उसके बाद जो है राज्य में मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर देखिए अपने प्रदेश उत्तराखंड की करी जाए तो यहाँ पे फिलहाल जो है 2 से 3 मामले बताए जा रहे थे, जिसमें से 2 बाहर के लोग और एक डॉक्टर जो है वो ग्रस्त बताए जा रहे थे कोरोना से, लेकिन कोई एक्टिव मामला जो है वो प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल नहीं पाया गया है। और साथ ही एक और गौर करने वाली चीज़ इसमें देखिए ये है कि जो राज्य सरकार है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है इस चीज़ को लेकर, और केंद्र भी जो है वो लगातार इस चीज़ को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं सभी राज्य सरकारों को कि आप जो है इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि देखिए अभी जो है प्रदेश के अंदर हमारे राज्य में कहीं ना कहीं जो एक सीज़न चल रहा है जहाँ पर छुट्टी मनाते हर व्यक्ति आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, और एक अंबार है लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक खतरा ज़रूर ये बनता है कि देखिए बाहर से जो यात्री प्रदेश के अंदर आ रहे हैं वो कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो, और उनकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं कोरोना से ग्रस्त ना हो जाएं, जिसको लेकर लगातार जो है सैम्पलिंग को बढ़ाने की बात की जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो RT-PCR है उस पर भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है समृद्ध, आप कह रहे हैं कि चाहे रैंडम सैम्पलिंग हो या RT-PCR हो, उसके माध्यम से यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ासतौर पर उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए विभिन्न राज्यों से जो पर्यटक हैं उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, और चारधाम यात्रा भी इस वक्त चरम पर है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई तो बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। सरकार क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है सैम्पलिंग की ओर बढ़ेगी, एहतियात के तौर पर जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर चेकिंग हो सकती है? बिल्कुल देखिए रवि, जिस तरीके से जो है जो DG हेल्थ हैं उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को भी ये ऑर्डर दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि देहरादून की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी जो जिलाधिकारी हैं सवीन बंसल, वो भी लगातार आज CMS और जितने भी CMO हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं, और जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पतालों के, उनके साथ यही निरीक्षण किया जा रहा है, और यही देखा जा रहा है कि आखिरकार जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ इस तरीके की कोई कमी ना हो, और अगर कोई कोरोना जैसी जो पिछले वर्षों में हुई वैसी अगर स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो उसके लिए राज्य अपने स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर लें, और खासतौर पर ऑक्सीजन पर विशेष तौर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में खासतौर पर जो सेकंड वेव आई थी 2021-22 के दौरान, उसमें जो हालत रही ऑक्सीजन की, एक जो किल्लत लोगों को सहनी पड़ी, उसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो सरकार ये चाह रही है कि इस तरीके की कोई भी अपने भूतकाल से जो है सरकार सबक लेकर अब आगे इन सब चीज़ों पर खास निगरानी कर आगे काम करने का प्रयास कर रही है, और यही देख रही है कि देखिए लगातार मॉनिटरिंग कर जो भी सुविधाएं जनता तक मुहैया कराई जा सकती हैं, क्योंकि लाखों के श्रद्धालु में जैसे मैंने बताया कि आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है, श्रद्धालुओं का सीजन चल रहा है। ऐसे में बाहर के यात्रियों के साथ साथ जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनको भी इनसे बचाव कराया जा सके। ठीक है राब, ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने, कि जो पर्यटक और खासतौर पर उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं और वो जो संख्या है वो बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ऐसे में जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर कि कोविड संक्रमण ज़्यादा देखा गया तो उससे दिक्कतें ज़रूर बढ़ सकती हैं। समृद्ध, क्योंकि उत्तराखंड में 2 मामले सामने आए, और ये मामले जो हैं ये प्रदेश के नहीं हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जो 2 लोग पहुँचे थे, उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है, और उसके बाद जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, चारधाम यात्रा रूट पर व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अगर चारधाम यात्रा की बात करी जाए तो लगातार जैसे मैंने भी बताया कि DG हेल्थ ने निर्देश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि वो अपने अपने इलाकों में और अपने अपने क्षेत्र में उसकी पूरी मीटिंगें करें, और उसको लेकर देखिए देहरादून राजधानी में भी जो है मीटिंग चल रही है अभी फिलहाल। और रही बात देखिए जो आपने जिक्र करा अभी जो 2 लोग ग्रस्त पाए गए कोरोना से, उनमें से देखिए एक को तत्काल रूप से जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दूसरे को घर में ही आइसोलेशन में रखा गया था। सरकार ये चाह रही है कि देखिए अस्पताल तक जाने की नौबत ना आए, जितना हो सके घर पे ही आइसोलेट रहकर जो है या जो भी व्यक्ति ग्रस्त पाया जा रहा है कोरोना से अगर पाया जाता है तो वो घर में ही ठीक हो जाए, अस्पताल जाने तक उसकी नौबत ना आए, ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाँ, यानी कि समृद्ध, अभी ये देखा जा सकता है कि जो कोविड के मामले आए हैं उससे लोगों की चिंता जो है वो ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन उस चिंता के बीच सरकार की भी कोशिश है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। अगर आम लोग, क्योंकि इस वक्त तो समझना चाहते हैं जो स्थिति है, क्या ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, अभी सामान्य है, और इसमें एहतियात बरतने तो लोगों को कितना ख्याल इस वक्त रखना होगा जो पूरे देश की स्थिति कोविड को लेकर बनी हुई है? बिल्कुल देखिए रवि, जिस तरीके से जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो हैं, क्योंकि एकदम से जो है पिछले कुछ 2-3 दिनों में मामले बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसे में सरकार यही कह रही है कि देखिए आप जो है अभी स्थिति जो है नियंत्रित है, आप इन चीज़ों का जो है खास तौर पर ध्यान रखिए, और पिछली बार जो गलतियाँ लोगों ने करी उनसे कहीं ना कहीं जो है एहतियात बरत कर आगे अपने आप को बचा के रखिए। जो फॉलोअप सरकार दे रही है और निर्देश जो दे रही है, जो गाइडलाइंस जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी करे गए, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि देखिए जो आप चीज़ें कर रहे हैं बस फॉलो करिए इस चीज़ का कि कोई संक्रमित है तो उससे बचिए,
और खास तौर पे RT-PCR जो है इन सब चीज़ों का रेगुलर अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो टेस्ट कराइए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई सारे लोग ऐसे थे RT-PCR और जो सैम्पलिंग चलती थी उनसे अपने आप को बचा लेते थे, क्योंकि उसमें लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था कई बार। तो सरकार ये कह रही है कि देखिए अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसमें आप अपनी पूरी भागीदारी दिखाइए, ताकि सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। बिल्कुल समझिए। कोविड के ताज़ा हालातों पर अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।